हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत लिंगीय पहचान और समुदाय के संदर्भ में इन दोनों की भूमिकाएं या दोनों की परस्पर एक दूसरे के प्रति क्रियाएं कैसी होनी चाहिए उसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। अब क्या होता है, लिंगी पहचान का मतलब ये होता है कि जो स्त्री पुरुष जो विभिन्न कार्यक्रम, विभिन्न क्रिया, शारीरिक संरचना, संवेग, हाव भाव, प्राकृतिक रचना इत्यादि के आधार पर जो पहचान होती है उसे लिंगी पहचान कहते हैं। इसका अर्थ बहुत अच्छे से बताया जा चुका है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से पढ़िए। उसी तरह से समुदाय का मतलब सीधा सीधा होता है ऐसी भावना, ऐसा व्यवहार, ऐसा क्रियाकलाप जो किसी स्थान विशेष के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से संगठित होकर के प्रदर्शित किया जाता है या अपनापन की भावना प्रदर्शित की जाती है या अपनापन का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, उससे समुदाय कहते हैं। दोनों का अर्थ विस्तृत, व्यापक, व्यवस्थित तरीके से चार प्रकार से बताया जा चुका है। आप जाके प्ले लिस्ट में पढ़िए। आज हम देखेंगे कि ये लिंगी पहचान यानी स्त्री पुरुष के आधार पर जो पहचान होती है, जो जातिगत पहचान होती है, जो बड़ी जाति छोटी जातिगत पहचान होती है, उन जातिगत पहचान के अंतर्गत समुदाय की क्या भूमिका है या समुदाय का स्वरूप कैसा होना चाहिए या समुदाय को किन गतिविधियों का पालन करना चाहिए समुदाय के अंतर्गत शामिल लोगों के प्रति। अगर हम उनकी बात करें तो पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। जैसे अगर हम बात करें तो जो भी सामाजिक कार्यक्रम है, जो भी सामाजिक संस्कृति है, जो भी सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा, धर्म है या समाज के अंदर जो भी नियम कानून व्यवस्था स्वीकार की गई है उसके प्रति स्त्री और पुरुष दोनों में स्वस्थ और समान विचारधारा विकसित होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पुरुष बहुत ज़्यादा जाने, स्त्री बहुत कम। पुरुष को महत्व ज़्यादा दिया जाए, महिलाओं को महत्व कम दिया जाए, ऐसा ना हो। बल्कि क्या हो, समाज के प्रति जो सामूहिक उत्तरदायित्व है स्त्री पुरुष दोनों में समान रूप से विकसित करना चाहिए या समान रूप से बढ़ावा पर बल देना चाहिए। दूसरी बात, अगर बड़ी जाति का व्यक्ति है तो वो छोटी जाति को किनारे न करे, क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत सबका समान अधिकार है, सबका समान विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा विकास कर लें और कुछ लोग गरीब ही रह जाए तो देश आगे नहीं जा सकता। जिस तरह से हमारे शरीर के किसी भी भाग से खून निकाला जाए शरीर की हानि ही होती है, शरीर पर वो असर डालता है। उसी तरह से हमारे देश में जो बड़ी जातियां हैं वो छोटी जातियों को सताएं ना, बल्कि वो सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रति उनको भी जागरूक करें। बड़ी जातियां अपने कर्तव्यों के अनुसार ही फल की इच्छा करें, किसी का फल हड़पने के चक्कर में ना पड़े। ऐसा ना हो कि हम पढ़े लिखे हैं तो सब हम ही को नौकरी दे दिया जाए। जैसे समझिए, अगर एक ही पिताजी के 4 औलाद हैं, कोई मूर्ख है तो क्या किया जाए, वो मूर्ख वाले औलाद का हिस्सा खा दिया जाए, जो खाएगा वो राक्षस होगा। उसी तरह से मानता हूँ कि कुछ लोग बहुत विद्वान जाति के हैं और कुछ लोग मूर्ख जाति के हैं, तो क्या किया जाए, भारत माता या सरकारी नौकरियों में जो उनका हिस्सा है वो दूसरे को दे दिया जाए। ऐसा करने वाला राक्षस, नीच, बेईमान, निर्लज्ज ही होगा। तो चलिए हम लोग इसमें बात करते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की। अगर हम बात करें तो सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रति सभी स्त्री पुरुष के में भी समान उत्तरदायित्व के प्रति भावना, व्यवहार, सोच समझ जगाना चाहिए, या बड़ी जाति छोटी जाति को दोनों में भी इसके सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रति समान महत्व, समान सोच समझ, समान नियम पालन इत्यादि को बढ़ावा देने पर ये जो समस्या है भेदभाव की, ये समाप्त हो जाएगा। अगला है संकीर्णता की कमी, यानी जातिगत भावनाओं के अंतर जो रूढ़िवादिता है, यानी स्त्री पुरुष के अंतर्गत जो रूढ़िवादिता है कि महिलाएं कम दिमाग की होती हैं, महिलाएं स्वार्थी होती हैं, ये सब जो तमाम प्रकार की रूढ़िवादिता हैं, जो संकालू स्वभाव की होती हैं, जो तमाम प्रकार की जो रूढ़िवादिता है महिलाओं के प्रति, उन रूढ़िवादिता को समाप्त करने हेतु जो संकीर्ण मानसिकता समाज में चाहे पुरुष विकसित किया हो या कोई समाज किसी छोटी जाति के प्रति कोई संकीर्ण मानसिकता विकसित किया हो कि सब छोटी बिरादरी वाले हैं, जीवन भर ये सब इसी तरह से जीते, इसी तरह से मर जाते, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि विकास बुद्धि पर निर्भर करता है। जितना ज्ञान होगा उतना ही आपका विकास भी होगा। तो छोटी बिरादरियों के प्रति जो संकीर्ण मानसिकता या महिलाओं के प्रति जो संकीर्ण मानसिकता है उसकी कमी करना चाहिए, उसके खिलाफ में
व्यवस्थित ज्ञान, व्यवस्थित नियम, व्यवस्थित शिक्षा, व्यवस्थित ढंग से प्रयास करते हुए या सामाजिक तौर से प्रयास किया जाए या सरकार के तौर से प्रयास किया जाए, ताकि उस संकीर्ण मानसिकता से लोग बाहर आ सकें। ऐसा नहीं कि महिलाएं नहीं काम कर सकती, महिलाएं बहुत सा कार्य कर सकती हैं। आज तो प्रत्येक फील्ड में, प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। तो महिलाओं के प्रति या किसी भी जाति के प्रति जो संकीर्ण मानसिकता है लिंगीय रूप में, मतलब स्त्री पुरुष के नाम पर, उसको कमी लाने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है सामूहिक कुरीतियों को दूर करना, यानी समुदाय के अंतर्गत स्त्री पुरुष का यह भी दायित्व है कि वह सामूहिक कुरीतियों को दूर करे। जैसे दहेज प्रथा है, घरेलू हिंसा है, भ्रूण हत्या है, या ये कहें कि क्षेत्रवाद है, या फिर ये कहें कि जो पूर्वाग्रह की भावनाएं हैं, यानी जो बिना कपोत कल्पनाओं पर आधारित हैं, स्वार्थ और नीचता भरी हैं, ऐसी सामूहिक कुरीतियों को दूर करने संबंधी भी प्रयास करना चाहिए या दृष्टिकोण व्यवहार का विकास करना चाहिए। समुदाय का यह भी दायित्व है। अगला है स्वतंत्र अधिकारों में न्याय। समुदाय के अंतर्गत स्त्री और पुरुषों दोनों को स्वतंत्र अधिकार मिलना चाहिए और स्वतंत्र अधिकारों के अंतर्गत वह न्यायपूर्ण व्यवहार करें। अधिकार, स्वतंत्रता का ये अर्थ नहीं होता कि नियम का उल्लंघन। स्वतंत्रता के अंतर्गत नियम पालन करना आवश्यक होता है, क्योंकि नियम एक व्यक्ति की स्वतंत्रता और दूसरे की अधिकार, इन दोनों में संतुलन रखती है। वह नियम क्या करता है, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षा करता है तो दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। इसीलिए चाहे संविधान संबंधी नियम हो या समाज संबंधी नियम हो, जो सामूहिक कल्याण हेतु स्त्री पुरुष के लिए बनाए गए हैं, उनको स्वतंत्र रूप से स्त्रियों को भी पूरा अधिकार, यानी उसका उपयोग करने का अधिकार हो और न्याय संगत हो। ऐसा ना हो कि स्त्रियों का विकास करने के चक्कर में पुरुषों का ही नाश कर दिया जाए, या पुरुषों को आगे बढ़ाने के चक्कर में स्त्रियों को ही पीछे छोड़ दिया जाए। ऐसा ना हो, न्याय संगत उपयुक्त हो। तब जो है हमारा समुदाय लिंगी पहचान के रूप में व्यवस्थित और सही भूमिका निभाएगा। अगला है पांचवा, विभिन्न कार्यक्रमों से जागरूकता। जैसे नाटक है, फिल्म है, संगीत है, पाठ्य सहगामी क्रिया है, जो समय समय पे अभियान चलाए जाते हैं, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, मीडिया है, इन सब के माध्यमों से स्त्रियों के प्रति एक स्वस्थ ढंग से व्यवहार और स्वस्थ ढंग से जागरूकता की भावना को भी जागृत करना चाहिए। यह भी समुदाय का महत्वपूर्ण दायित्व होता है। तो जब इन सब कार्यक्रमों के प्रति, महिलाओं के प्रति अगर स्वस्थ विचारधारा, स्वस्थ दृष्टिकोण, स्वस्थ व्यवहारिक दृष्टिकोण अगर अपनाया जाए और उनको विभिन्न क्रियाकलाप कार्यक्रमों में सरकार के माध्यम से भी अगर ये सब कार्यक्रम चलाए जाए, तो जो है एक प्रकार से स्वस्थ मानसिकता का विकास हो जाएगा या होता रहेगा। आगे है स्वस्थ एवं सामूहिक शिक्षा। स्वस्थ एवं सामूहिक शिक्षा का तात्पर्य है कि जिस तरह से पुरुषों की महान गाथा गाई जाती है, उसी तरह से समुदाय के अंदर जो भी शैक्षणिक कार्यक्रम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, जैसे नाटक वाटक, जो भी सामाजिक कार्यक्रम, उन सभी कार्यक्रमों में महिलाओं के प्रति भी स्वस्थ शिक्षा, स्वस्थ संदेश, स्वस्थ व्यवहार संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि उनका महत्व पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम न लगे। यानी स्वस्थ सामूहिक शिक्षा, यानी पाठ्यक्रमों में भी शामिल करना चाहिए और विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल करना चाहिए। तब जो है महिलाओं के प्रति स्वस्थ कार्यक्रम जो होगा, महिलाओं के प्रति जो स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण होगा, तब वह समुदाय काफ़ी आगे बढ़ेगा। अगला है सरकारी प्रयास। सरकार को चाहिए कि सामुदायिक विकास हेतु, यानी महिलाओं पुरुषों में स्वतंत्र रूप से उनके व्यक्तित्व और उनके व्यवहार के विकास हेतु सरकार के अंतर्गत प्रयास भी करना चाहिए। जैसे इसमें अगर हम बात करें, सरकारी प्रयासों के अंतर्गत जो महिलाओं को पेंशन दिए जाते हैं और महिलाओं का जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, और महिलाओं को इसी संबंध में अब आरक्षण भी देना चाहिए ताकि महिलाएं आगे बढ़ सके। आरक्षण का ये मतलब नहीं कि ओबीसी एसटी एससी वालों का कोटा काट के जनरल वालों को, महिलाओं को दे दिया जाए, ऐसा नहीं। बल्कि क्या है, जनरल वालों में ही महिलाओं का कोटा रखा जाए, ओबीसी वालों में ही ओबीसी महिलाओं का कोटा रखा जाए, ताकि उनको एक प्रकार से सरकारी जो है प्रयासों के माध्यम से अपने अधिकार, कर्तव्य और लोकतंत्र इत्यादि के अंतर्गत पहचान सके और अपने समुदाय या सामूहिक समुदाय के प्रति अपना वो जागरूकता के साथ अपने व्यवहार क्रियाकलापों को संपादित कर सके। अगला व्यावसायिक क्रिया एवं प्रशिक्षण। सामुदायिक कार्यक्रमों के अंतर्गत, स्थान विशेष से संबंधित कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यावसायिक क्रियाओं में भी महिलाओं को भाग लेना चाहिए, भाग सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही उनको आत्मनिर्भर हेतु शिक्षण प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करें। जैसे कताई बुनाई, कढ़ाई है, रंगोली है, डेकोरेशन है, कंप्यूटर है, इत्यादि अनेक जो है कार्यक्रम हैं,
उस सब के भी उनको महिलाओं को प्रशिक्षण करना चाहिए, ताकि वो सामूहिक दायित्वों के प्रति पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम न रहे। इस प्रकार से स्वस्थ समुदाय के अंतर्गत स्वस्थ स्त्री पुरुष की पहचान बन सके। स्वस्थ समुदाय के अंतर्गत स्वस्थ स्त्री पुरुष की पहचान बन सके। मैं इसको बताया जा चुका है आपको कि समुदाय के अंतर्गत जाति, वर्ग, लिंग ये सब शामिल होते हैं। समुदाय एक व्यापक है, उसकी संस्कृति होती है, एक अपना उसका रुतबा होता है, एक अपना संगठन होता है, एक अपना स्वरूप होता है। तो उस समुदाय के अंतर्गत स्त्री पुरुषों के प्रति इन विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से स्वतंत्र विचारधारा, स्वतंत्र व्यवहार, स्वतंत्र समझ, स्वतंत्र क्रिया स्थापित की जा सके। यही समुदाय की भूमिका लिंग पहचान के अंतर्गत है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।